आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शंस के सारे प्रोविजन कंटेन्ड है अंडर चैप्टर 6A। अंडर चैप्टर कैसे लिखते हैं? U/C अंडर चैप्टर 6A। कोई भी सेक्शन अगर भूल जाएं तो आप सिंपली लिख सकते हैं अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला सेक्शन अपने सामने 80C। 80C में टोटल डिडक्शन फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। 1,50,000 में ध्यान रखिए, चाहे हाउसिंग लोन की रिपेमेंट है, चाहे आपका वो RPF कंट्रीब्यूशन है, चाहे ट्यूशन फीस है बच्चों की, सब मिलाकर इन टोटल 1,50,000 है एक इंडिविजुअल के लिए। फर्स्ट डिडक्शन अपने सामने इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से चेक कर लेना, एक है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80C है और अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो 80D है वहां पर। 80C के सिचुएशन के अंदर अब 3% है कैपिटल सम एश्योर्ड के, 20, 15 और 10। 20% कब एप्लीकेबल है? अगर पॉलिसी कब ली हो? 1 अप्रैल 12 से पहले ली हो अगर आपने, तो आपका जितना कैपिटल सम एश्योर्ड है उसका 20% आपका डिडक्शन मिल सकती है। अगर 1 अप्रैल 12 या इसके बाद ली है आपने पॉलिसी तो कितना मिलेगा? 10%। लेकिन 15% कब मिलेगा आपको? जब डिसेबिलिटी है या फिर क्या है? डिजीज है। डिजीज है या डिसेबिलिटी, दोनों में से कोई भी है। डिसेबिलिटी चाहे नॉर्मल है चाहे सीवियर है, हर केस में अलाउड है आपका। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू SPF RPF। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका? एम्प्लॉय का। ओनली ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। 1 नंबर 2, URPF का कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अलाउड है। थर्ड, PPF अगेन 3 इन्वेस्टमेंट ऐसी जो सिर्फ अपने बच्चों और वाइफ के नाम में अलाउड है। सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट हैं। कौन कौन सी 3 अलाउड हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नंबर 2 PPF, नंबर 3 ELSS और ULIP। 3 अलाउड हैं आपके लिए। नेक्स्ट, NSC का इंटरेस्ट पहले कहां पर ऐड होगा? अदर सोर्स में, और फिर उसे हम अज्यूम कर लेंगे कि ये री इन्वेस्ट कर दिया है तो रिडक्शन कहां पर मिलेगी? 80C के अंदर। नेक्स्ट NSS, नेक्स्ट ELSS ULIP, थर्ड इन्वेस्टमेंट जो बच्चों और वाइफ के नाम में अलाउड है। बच्चे कौन से अच्छे यहां पर? सारे। कितने? 2 या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या सारे। नेक्स्ट, टैक्स सेवर बॉन्ड्स। टैक्स सेवर बॉन्ड्स किसके नाम में अलाउड है? सिर्फ अपने नाम में। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या पब्लिक कंपनी के बॉन्ड जो भी हैं। नेक्स्ट, हाउसिंग लोन, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट है। और ध्यान रखिएगा, लोन आपने लिया हो सिर्फ इन्हीं स्पेसिफाइड लोगों से, गवर्नमेंट से, बैंकों से, एम्प्लॉयर से, लेकिन एम्प्लॉयर में प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है, एम्प्लॉयर में फर्म इंडिविजुअल अलाउड नहीं है। तो सिर्फ ये जो लोग हैं एम्प्लॉय, इन्हीं से लोन ले सकते हैं आप। अगर आपने दोस्त से लोन लिया तो आप हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की रिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल की रिडक्शन 80C में नहीं ले सकते। यहां पर आप लोन लिया हो या ना लिया हो, जो स्टैंप ड्यूटी पे की आपने परचेज के लिए, उसकी रिडक्शन भी अलाउड है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। नेक्स्ट, 9 ट्यूशन फीस। कितने बच्चों के लिए? सिर्फ 2 बच्चों के लिए। यहां पर एजुकेशन कहां पर? इंडिया के बाहर या इंडिया में? इंडिया में। कॉरेस्पॉन्डेंस अलाउड है? नो, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर। फुल टाइम एजुकेशन अलाउड है आपकी। ट्यूशन फीस। नेक्स्ट, FD, बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस, दोनों में अलाउड है, लेकिन मिनिमम हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नाबार्ड के बॉन्ड्स आपके। याद रखिए, आपको 31 मार्च तक आपको यहां पर पेमेंट कर देनी है। अगर 31 मार्च निकल गई तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट ईयर के अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उसका कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। जब पैसा वापस मिलेगा तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। नॉर्मली ये जो थर्ड स्टेज है इसकी, वो एग्जेम्प्ट पर है आपकी 100% इन्वेस्टमेंट के अंदर। LIC का पैसा मिला मैच्योरिटी पर, नॉट टैक्सेबल। FD मैच्योर हो गई, नॉट टैक्सेबल। PPF का पैसा विड्रॉ कर लिया, नॉट टैक्सेबल। जितनी चीजें मिल रही है मैच्योरिटी पर, दे आर नॉट टैक्सेबल। जबकि अगले सेक्शन 80CCC में देखें अगर आप, तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? EET। जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो क्या होगा? टैक्सेबल। इसीलिए पेंशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जब भी मिलती है तो उसे हमने अदर सोर्स की इनकम में ऐड किया था।
80CCC में जब पेमेंट करेंगे प्रीमियम की तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन जब वापस लेंगे तो आपके अदर सोर्स की इनकम ऐड होगा। दोनों में एक डिफरेंस ध्यान रखिए। 80C मैक्सिमम लिमिट इज हाउ मच? 150. 80CCC is how much? 1 lakh. 80C, 80CCC, 80CCD in total maximum 150 as per section 80CCE. लेकिन उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हटा दीजिएगा, इसीलिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम सेपरेट रख के चलेंगे वहां पर। नेक्स्ट 80CCD। 80CCD क्वेश्चन में ध्यान से चेक करना, एनपीएस वर्ड लिखा होना चाहिए। अगर एनपीएस वर्ड लिखा हुआ है तभी 80CCD आएगा। पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल पेंशन स्कीम, ये वर्ड लिखे होने चाहिए आपके, तब 80CCD आएगा। 80CCD में सबसे पहला काम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का पार्ट है, उसकी रिडक्शन मिल जाएगी अप टू 10%। 10% के लिए हम क्या लेकर चलेंगे? बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस अंडर टर्म्स। करेक्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले सारा अमाउंट ऐड कर देंगे आप सैलरी के अंदर, और फिर रिडक्शन कितनी देंगे आप? मैक्सिमम 10%। अगेन 10% आपके लिए यहां पर। जब एनपीएस का पैसा भी मिलेगा, अगेन जस्ट लाइक 80CCC अदर सोर्स की इनकम में ऐड करके चलेंगे। नेक्स्ट 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रिक क्या है? सबसे पहला स्टेप अपने लिए अलग कर लीजिए, पेरेंट्स के लिए अलग कर लीजिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को छोड़ दीजिए एक बार को। सबसे पहले अपना पॉइंट लीजिए कि सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, इन तीनों के लिए अलग से चेक कीजिए। ध्यान रखिए कि पेमेंट चेक से ही कर दी है। अभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बीच में मत जोड़ो। सबसे पहले सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए बच्चे कौन से? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट या सारे? डिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट। इन तीनों के लिए जो चेक से पे किया है उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद पेरेंट्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दोनों, उनके लिए जो चेक से पे किया है उसको अलग से लिख लीजिए। अब देखिए एज कितनी कितनी है। अगर फादर मदर किसी की भी एज 60 इयर्स एंड अबव है तो वो लिमिट कितनी बढ़ जाएगी आपकी? 20। अगर अपने लिए भी अगर किसी की एज है सेल्फ असेसी की तो भी 20 हो जाएगी वहां पर। वो पहले यहां तक फिक्स कीजिए यहां पर क्वेश्चन। अब देखिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कितना पे किया गया। क्या वो कैश में पे हो सकता है? यस। देखो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी कैश में पे हुआ उसे 0 कर दीजिए पहले। कैश सिर्फ हेल्थ केयर चेकअप अलाउड है आपका वहां पर। वो 5000 किसके लिए है? अपने लिए 5 अलग, पेरेंट्स के अलग, या टोटल? टोटल 5000 है। ऑल्सो वो जो 5000 है वो लिमिट के एडिशन में नहीं है। वो जो ऊपर हमने लिमिट फिक्स करी थी उसी के अंदर अंदर रहकर है आपका। लिमिट्स नहीं बढ़ाई है सरकार ने। अगर आपकी लिमिट 15 + 20 है तो उसी के अंदर रहते हुए करना आपको यहां पर। तो सबसे पहला स्टेप 1, अपने लिए अलग लिखिए अमाउंट जो चेक से पे किए, पेरेंट्स के लिए अलग लिखिए जो चेक से पे किए। अब उन दोनों की लिमिट लगाइए कि कितनी कितनी लिमिट थी मैक्सिमम वहां पर हो। फिर सेकंड स्टेप आप लेकर आइए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप को जो कैश में अलाउड है। टोटल 5000 सभी के लिए कुल मिलाकर आपके लिए वहां पर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 80DD। 80DD याद रखिए पेरेंट्स को अलाउड है, गार्जियंस को अलाउड है अगर उनका कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है उस सिचुएशन के अंदर। 80DD जब आपके घर में कोई बच्चा या कोई और रिलेटिव डिसेबल है तब उस केस में अलाउड है। एक्सपेंडिचर कितना किया आपने उसके इलाज के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसको इग्नोर कर दीजिए वहां पर। अगर डिसेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो अजम्पशन लीजिए कि नॉर्मल है या सीवियर है, 50,000 या फिर 1 लाख रुपीज। करेक्ट। अजम्पशन ये बहुत जरूरी है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन अगले सेक्शन से है 80U। 80U कब मिलेगी आपको? जब क्या है? असेसी खुद डिसेबल है। अगर असेसी खुद डिसेबल है तो 80U मिलेगी वहां पर आपको। ध्यान रखिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, साल में कभी भी डिसेबिलिटी अगर है तो आपको 50,000 1 लाख की रिडक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक असेसी 80U भी क्लेम करे और 80DD भी क्लेम करे? यस। हाउ कम? 80U असेसी खुद डिसेबल है
और उसी एसएससी का कोई रिलेटिव भी डिसेबल है तो कहां पर आएगी 80 डीडी के अंदर। नेक्स्ट 80 डीडीबी डिजीज के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि 80 यू 80 डीडी 80 डीडीबी तीनों आ जाए किसी केस के अंदर? यस। किसी पर्सन का हाथ नहीं है मान लीजिए और उसको कोई डिजीज भी हो गई, कैंसर हो गया उसको, तो इस सिचुएशन में हाथ नहीं है, डिसेबिलिटी के लिए क्या मिलेगा 80 यू, और अगर कैंसर भी है तो क्या मिल जाएगा 80 डीडीबी। करेक्ट। 80 डीडीबी के अंदर पहले ये देखिए कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना किया। 40,000 तक का एक्सपेंडिचर अलाउड है और अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना अलाउड है वहां पर 60,000। उसमें से लेस कर दीजिए वहां से आप जितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है प्लस एम्प्लॉयर से मिल गया है, जितना अमाउंट उतना अमाउंट वहां से आपको लेस कर देना है। नेक्स्ट, अच्छा 80 डीडी और डीडीबी में रिलेटिव का मीनिंग चेक करो। 80 डीडी डीडीबी में रिलेटिव का मीनिंग अगर हम स्टार्टिंग से चेक करें तो 80 सी में क्या क्या था, क्या स्मार्ट वर्क था, सबसे छोटी फैमिली कौन कौन थे वहां पर, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। 80 डी में फैमिली थोड़ी सी बढ़ेगी, कौन कौन आएंगे, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। 80 डी में ध्यान, उसके बाद 80 डीडी और डीडीबी दोनों में सेम है। 80 डीडी डीडीबी में कौन कौन आ जाएंगे, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर। करेक्ट, ये सब आ जाएंगे वहां पर। नेक्स्ट 80 ई से क्या बना, एजुकेशन। किसकी रिडक्शन, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन कहां पर, इंडिया या इंडिया के बाहर भी अलाउड है, कहीं पर भी। कौन सी, फुल टाइम या रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई भी, कोई भी। +2 तक की अलाउड है क्या, नो। कौन सी अलाउड है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए लोन क्या किसी से भी ले सकते हैं आप, नो। लोन देखो किससे ले सकते हैं आप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर और किससे ले सकते हैं आप, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इन सब से लोन ले सकते हैं। यहां पर आप किस किस के लिए लोन ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं या फिर और किसके लिए, स्पाउस के लिए या फिर किसके लिए, बच्चों के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज है कि ये रिडक्शन मैक्सिमम हाउ मेनी इयर्स, 8 इयर्स। 8 इयर्स स्टार्ट कहां से होंगे आपके, जब पहली बार आप इंटरेस्ट पे करेंगे आप वहां से स्टार्ट कर दें आपको 8 इयर्स, और कंसेक्यूटिव 8 इयर्स, लगातार 8 साल खत्म हो जाएंगे आपके यहां पर। नेक्स्ट 80 जी, इन काइंड कोई रिडक्शन अलाउड नहीं है। कैश में कहां तक की रिडक्शन है, 10,000। अगर आपने 11,000 कैश में दे दिए तो क्या होगा, 0 डिडक्शन। 4 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, हो गया। अब ये देखना है यहां पर हमें, एक कैटेगरी में नॉर्मली सारे फंड हैं, नॉर्मली ऑल फंड्स आर कवर्ड इन ए। हाँ, बी में जो अपने फंड है वो तो यही है। बी की ट्रिक क्या थी, सबसे पहले कौन से वहां पर, नेहरू जी, उनके साथ इंदिरा जी, उनके साथ, उसके बाद क्या हो गया, सूखे को क्या बोलते हैं, हाँ ड्राउट, ड्राउट। आगे चलो, उसके बाद ABCD की ट्रिक क्या है इसकी, यहां पर जो AGTI निकालनी है वो हमें किसके लिए, चारों के लिए या CD। पहला स्टेप GTI ऊपर से पिक करें, लेस लॉन्ग टर्म, लेस 111 है, लेस उसके बाद अदर डिडक्शन। क्या 80G की AB कैटेगरी लेस करेंगे, नो। ये जो अमाउंट, क्या लॉटरी लेस करेंगे, नो। ये जो अमाउंट बचेगा AGTI है, इसका कितना परसेंट, 10। ये स्टेप 1, मैक्सिमम डोनेशन इन C+D, उसको एक्चुअल से कंपेयर कीजिए। पहले मैक्सिमम डोनेशन कौन सा देखकर चलेंगे, C का, फिर कुछ बच जाएगा तो किसका देखेंगे, D का वहां पर। फिर स्टेप 2, C का जितना एक्चुअल डोनेशन लिया उसका 100%, D का 50%, A का 100%, B का 50%। ओके जी, जब भी क्वेश्चन में देखें रेंट पेड फॉर हाउस, वहीं लिख ले 80G। रेंट पेड फॉर हाउस देखते ही वहीं मार्क कर देना 80G। जैसे 80G लास्ट में निकालते हैं वैसे ही 80G भी एंड में निकालनी है आपको। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे AGTI निकाली थी आपने वहां पर,
इसी तरीके से यहां पर भी AGTI ही निकालनी है आपको। AGTI का सेम फॉर्मेट है जो हमने अभी 80G में किया था। क्या किया था फिर रिकैप कर लें। पहले क्या लेकर चलेंगे, GTI लेस LTCG लेस 111A लेस अदर रिडक्शन। फिर उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ AGTI, दूसरा 25, थर्ड 2000 पर मंथ। तीनों में जो भी लीस्ट है इतनी रिडक्शन 80GG के अंदर यहां पर, करेक्ट। नेक्स्ट 80GGA, 80GGA वो PGBP वाले डोनेशन है। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको उनकी रिडक्शन मिल जाएगी 80GGA के अंदर। साइंटिफिक रिसर्च, एलिजिबल प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट फंड्स वगैरह जो थे आपके, लेकिन वहां पर हमें वेट रिडक्शन मिल सकती थी। यहां पर हमें रिडक्शन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हाउ मच, 100%। रिडक्शन शैल बी ओनली 100%। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशन दिया आपने उसकी रिडक्शन ही मिल जाएगी। सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी डोनेशन देगा उसकी रिडक्शन फ्रॉम GTI। नेक्स्ट 80TTA, अजम्पशन का स्कोप है। क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट में कौन से डिपॉजिट के लिए, सेविंग। क्या FD टाइम डिपॉजिट रेकरिंग के लिए रिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो, सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट। कहां पर हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट आपका? बैंक में, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। पोस्ट ऑफिस में एक बात और ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर कि 3500 पहले एग्जेम्प्ट करेंगे अदर सोर्स में, फिर इंक्लूड करना अदर सोर्स के अंदर। 10,000 इज इन टोटल फॉर ऑल इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जितने भी आपके वहां पर हो। नेक्स्ट अगला 80CCG, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। किस पर्सन को अलाउड है? जिसकी इनकम कितनी है, 12 लाख तक है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर है, स्पेसिफाइड शेयर्स में लगाना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000। उसका 50% कितनी रिडक्शन मिली, 25,000। 3 साल तक हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड कितने साल का है, 3 साल का। अगर बेस दिया तो जो हमने रिडक्शन दी थी वापस से हम टैक्सेबल कर देंगे। लास्ट 80EE, रेजिडेंशियल हाउस लिया आपने, मकान की वैल्यू कितने की थी, मैक्सिमम हाउ मच, 40 लाख। लोन कितने का था, 25 लाख। इंटरेस्ट की रिडक्शन मैक्सिमम कितनी है, 1 लाख। 2 ईयर में, प्रीवियस ईयर 13-14 प्लस 14-15, दोनों में मिलाकर कितना, 1 लाख। लेकिन अगर आप 24B में वो अमाउंट की रिडक्शन ले चुके हैं तो सेम अमाउंट की रिडक्शन आप यहां पर नहीं ले सकते। शाबाश, वर्क हार्ड।